भूख लग रही है। नाश्ता तो तैयार होगा ही नहीं, इस बुढ़िया के तो पाँव में लगी हुई है। परी के हाथ के पराठे और आमलेट बहुत याद आ रहे हैं। वही मुझसे नाश्ता नहीं बनता सुबह सुबह। काम करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेती हूँ। पर मैं क्यों पैसे खर्चूं? अम्मी ने झोंका है ना मुझे इस जहन्नुम में, तो वही पैसे भरे यहाँ के। अभी कॉल करती हूँ अम्मी को। किसका फोन? अरे नाजो का। खैरियत है? हेलो। आज सवेरे सवेरे माँ की याद कहाँ से आ गई? ये सूरज कहाँ से आज निकला था? ऐश करने के लिए भेजा था ना आपने मुझे यहाँ पर। आकर देखे जरा मेरा हश्र। सारा दिन यहाँ पर ना कोलू की बैल की तरह जोता हुआ है मेरी सास ने मुझे। तुम क्यों जुटी हुई हो? उनको एहसास दिलाओ कि तुम इंसान हो। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि घर में हिलकर पानी ना पीने वाली नाजो ससुराल में इतना सारा काम कैसे कर रही है? किसी काम से मना करूं ना तो जहीर से शिकायत कर देती हैं और आगे से मुझे बोलने लग जाती हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है। अपनी सास से कहना कि मेरी अम्मी ने कहा है कि अगर ज्यादा तुम्हें तंग करेगी ना तो मैं आकर ऐसा उनको सबक सिखाऊंगी कि उम्र भर याद करेंगी वो। सबक सिखाने के लिए ना सही, लेकिन आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए ताकि इन्हें भी पता चले मेरा भी कोई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह रखे तुम्हारी माँ सलामत है। मैं आज ही आती हूँ इस बड़ी बी का दिमाग सही करने के लिए। जब आना हो ना तो आ जाइएगा, मगर अभी प्लीज मुझे नाश्ता तो भिजवा दें। हैं? नाश्ता भिजवा दूं? सच्ची अम्मी, कल बर्तन कपड़े और फर्श धोने में ना मेरी कमर अकड़ के रह गई है। और जो मेरी सासू माँ है ना, वो चोट लगने का बहाना करके बेड पर पड़ी हुई है। सच्ची में मुझसे नहीं उठा जा रहा, नहीं बनाया जा रहा नाश्ता। अरे मैं किसके हाथ भिजवाऊं नाजो? आप किसी के हाथ ना भिजवाएं। मैं वहीं के रेस्टोरेंट से ना ऑर्डर कर रही हूँ, बस आप आते हुए ना उन्हें पैसे दे दीजिएगा। कोई 500 या 700 रुपए बनेंगे। अच्छा वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये रोज रोज तो ऐसे नहीं चल सकता ना। तो आकर समझाएं ना आप मेरी सास को। झूठी तो वो इतनी है ना कि अल्लाह तौबा। अरे मुझे आने तो दे नाजो, फिर मेरे आगे सच्चे झूठे गधे इंसान सब सीधे हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, राइडर आएगा ना तो उसे नाश्ते के पैसे दे दीजिएगा। बाय। कोई शर्म, कोई हया है या नहीं है? जी भाई जब तुम देख रही हो कि फहाद, जुहेब घर के सारे मर्द सो रहे हैं और पारो भी, तो ऐसे में मुझे तन्हा देखकर तुम नाश्ते के बहाने मुझ पे डोरे डालने आ गई। क्या बात है, इतनी चुप क्यों? आप प्लीज पारो या अंकल से लॉकेट या ज्वेलरी की बात मत पूछिएगा। वो लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। जब कोई बात ना होते हुए इतना बोलते हैं तो चोरी के इल्जाम पर तो कयामत ढा देंगे। तुम इतना डरती क्यों हो पन्नी? वो लोग मुझे पर इल्जाम लगा देंगे। ऐसे बहुत से चोरी के इल्जाम भुगते हैं मैंने। बचपन से अब तक चीजें नाजो गायब करती थी और अम्मी
मुझे चोर कह के मारा करती थी। सैड, अच्छा नहीं कहूंगा, मगर इस दफा अगर हम चुप रहे और कुछ ना कहा तो उनकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी, दोबारा कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अब सोचो कि वो लोग तोड़ के अंदर घुस गई, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चले, आप बस जिक्र कीजिएगा कि हमें खबर है, ये मत कहिएगा कि तुमने चुराए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब तुम अपना मूड ठीक करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे बाहर तक छोड़ के नहीं आओगी? जी। आओ। कौन है? कौन है? इधर आ जाओ, मैं अंदर हूं। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? इस औरत ने तो चीख चीख के ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देना है। कैसे गला फाड़ फाड़ के चीख रही है। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर इसे पड़ी हुई डबल रोटी और चाय दे दूंगी, वरना ये मेरे कान खा जाएगी। प्लेट लेकर आती हूँ। ठीक है, चलता हूं मैं। जी, अच्छा, अब शाम को जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पारो, तुम्हारे बगैर ऑफिस में दिल नहीं लगता। तो मत जाइए ना, क्यों जा रहे हैं? क्या करूं, जाना भी तो मजबूरी है ना, काम है। अच्छा, शाम को जल्दी घर आइएगा, हम दोनों बैठ के बहुत अच्छी सी मूवी देखेंगे। ठीक है, ओके, चलता हूँ। बाय। परी, अभी तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा जेवर चुराया है, बहुत जल्द फहद को भी चुरा लूंगी। ला ये भूख, हाय, दीवार थपथपाती हूँ, शायद पड़ोसन सुन के आ जाए। आयशा, आयशा, अल्लाह, क्या करूं मैं? तू ही रहम कर मेरे पे। पता नहीं पारो को क्या दुश्मनी है मुझसे, जो उसने मेरे जेवर चोरी कर लिए। अगर पारो ने नहीं किए तो कहीं जुहेब ने? नहीं नहीं, जुहेब ऐसा नहीं कर सकता, और फहद को भी उस पर शक नहीं है। फहद ने कितने प्यार से लॉकेट ला कर दिया था मुझे। अल्लाह कोई ऐसे रास्ता बना दे कि वो जेवर मुझे वापस मिल जाए। किसकी कॉल आ रही है? आंसू की हो गया, ये तो परी भाभी की कॉल है। गुड मॉर्निंग भाभी।
गुड मॉर्निंग ज़ुहैब, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस जॉब ढूंढने के लिए जा रहा था। मैंने बहुत मुफ्त खोरा सुन लिया लोगों से। अच्छा, चले जाना, पहले कमरे में आके मेरी बात सुन लो। नहीं नहीं भाभी, मैं आपके पास नहीं आ रहा। आप प्लीज रूम से बाहर आ जाएं। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम कमरे में आ जाओ ना। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं आता आपके रूम में। आपने उन 2 टके के लोगों की बातों में आकर फहाद भाई की गैर मौजूदगी में मुझे रूम में आने से मना करके मेरी इंसल्ट की है। तुम अब तक बुरा माने हुए हो। नहीं नहीं, आपको जो भी कहना है आप बाहर आके कह दें, मैंने कसम खाई हुई है। अच्छा, अगर तुम्हारा दिल इतना दुखा हुआ है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सीरियस बात करनी है। नाजो के बारे में? एक तो सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है। अच्छा चलें ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं रहने दो। नाजो के बारे में नहीं, मुझे अपना एक मसला तुमसे डिस्कस करना था, लेकिन अब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं साफ साफ कह रही हूँ कि नाजो के सिलसिले में मैं तुम्हें ज़रा भी सपोर्ट नहीं करूँगी। भाभी एक्चुअली मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। आप प्लीज़ बाहर आ जाए ना, आपने बात ही तो करनी है। अच्छा, मैं सहन तक आ रही हूँ। ओके। कैसी हैं आप आयशा आपी? कैसी हो नाजो? दीवार तुम थपथपा रही थी। नहीं तो। शायद साजदा थपथपा रही थी। नहीं आयशा आपी, वो तो सो रही हैं। आयशा, आयशा, शुक्र है आयशा तुम आ गई हो। कैसी हो तुम? खैरियत तो है? खैरियत होती तो मैं ऐसे दीवार थपथपाती। ये देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। ये क्या हुआ? गिर गई थी। मुझे तो लगता है इस हादसे के पीछे भी मेरी बहू नाजो का हाथ है। वो कैसे? क्या बताऊं, मैं तो बहू के रूप में अजाब घर ले आई हूँ। सारा काम मुझसे करवाती है, खुद महारानी बनी रहती है और फिर मेरे काम में कीड़े निकालती। और तो और मेरे बेटे को मुझसे बदजन कर रही है। होली बन बन के हर बात उल्टी बताती। ओह, आपको भी देखभाल कर बहू लानी चाहिए थी। वो छोड़ो, तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। उस कमबख्त ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है कि मैं किसी को मदद के लिए ना बुला लूं। अच्छा, इसलिए दीवार थपथपाई आपने? वो तो मैं बोलूं कि तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है। बोलो क्या फेवर चाहिए? बस जब तक मेरा पाँव नहीं ठीक हो जाता तो मेरे खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी नाश्ता किया? अरे कहाँ, कल भी सारा दिन भूखी रही मैं और आज भी कुछ नहीं खाया सुबह से। अच्छा, मैं आपके लिए थर्मास में चाय और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आती हूँ। अच्छा, तो अब तुमने मोहल्ले वालों के सामने भी रोना धोना शुरू कर दिया है। और क्या करूं, भूखी मर जाऊं? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। और करो मुझे काम। मुझे ना मारना, मुझे मत मारना। अरे 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 अरे, मैं तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। नाश्ता? अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ये ले नाश्ता करें। नाश्ता करने बाद में मैं आपको दवाई खिलाती हूँ। ये ले नाश्ता। लगता है आयशा ने दीवार थपथपाने की आवाज़ नहीं सुनी। अब अगर आएगी भी तो मैं उसे नाजो के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? फहद ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? अरे नहीं अब्बा, दोनों मियाँ बीवी ही बात को पी गए।
अच्छा, अभी तो फहद गया है थोड़ी देर पहले, और वही रात की तरह अभी अभी चिपकी चिपकी दरवाजे के साथ छोड़कर आई है वो। जला रहे हैं कमबख्त, मगर तुम देखना इन्हें अल्लाह जलाएगा, खूब जलाएगा। जल तो रहे होंगे अब्बा, भले जाहिर ना करें, लेकिन 2 तोला सोना हाथ से निकलना कोई छोटी बात तो नहीं है ना। अच्छा ये बताओ कि तुमने चीजें रखी कहाँ है? मसहरी के नीचे सूटकेस में हिफाजत से रख दी है मैंने। मगर सुनो, हमारे पास जेवर का रहना ठीक नहीं है, तुम उसे फौरन ठिकाने लगाओ। मैं तो आज ही बेच डालूंगी, बस इधर आप निकलेंगे उधर मैं निकल जाऊंगी। बस मैं जा रहा था तो तुम्हें मशवरा देने के लिए आ गया हूं। अच्छा अब्बा। देखो, ये बात निकलेगी जरूर, चाहे ये मियां बीवी पी जाए, मगर सुहेब बहुत चालाक है, वो ये बात निकालेगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि करीब करीब के जितने सुना रहे ना, तुम देखना कि ये जाके उनसे भी पूछेगा। वो जो सेल्फियां ली हुई थी ना यूं यूं कर करके, हो सकता है वो सेल्फियों की पिक्चर्स दिखा के पूछे कि ये जेवर कहां बिके। अरे हाँ अब्बा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो, इसीलिए मैं तुम्हें ये मशवरा देने के लिए आया हूं कि ये जेवर एक तो करीब के इलाके में नहीं बेचना, कहीं दूर बेचना, और खुद मत बेचना, बल्कि किसी काबिले एतमाद आदमी से बिकवाना। अरे अच्छा हो अब्बा, आपने मुझे मशवरा दे दिया। मेरी ना एक दोस्त नाजमाबाद में रहती है, उसी के जरिए ना मैं वहां के सराफा में बिकवा दूंगी। और सुनो, जरा संभल कर, जैसे ही कैश तुम्हारे हाथ में आए फौरन अकाउंट में जमा करा देना, हाथ में लेके घर नहीं आना। अरे वाह अब्बा, आप तो वाकई मेरे बाप हैं। मानती हो ना कि आखिर हैं तो हम तुम्हारे बाप। मान तो ली ना आपकी बात, नहीं कर रहा मैं नाजो की बात। अब आप बताएं आपको क्या कहना था। सुहेब, ये 3 घरों की इज्जत का मामला है। बस भी कर दें भाभी, आप प्लीज बताएं आपको क्या डिस्कस करना था मुझसे। वो मेरे झुमके और लॉकेट चोरी हो गए हैं। क्या चोरी हो गए? कैसे? मैं और फहद बाहर खाना खाने गए थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं उन्हें दराज में रखकर गई थी, लेकिन आप लॉक करना भूल गई होंगी। ना ही मैं लॉक करना भूली और लॉक खोलकर ही हम अंदर गए थे, लेकिन फहद भाई तो मुझ पर ही शक कर रहे होंगे, क्योंकि उनके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर एक मैंने अपने पास रखी हुई, और अक्सर मैं उनके कमरे में आया करता था और उनके कपड़े चुरा कर पहना करता था। नहीं ज़ुहैब, फहद को तो तुम पर जरा बराबर भी शक नहीं है। वो तो कह रहे थे कि ज़ुहैब मेरी चीज़ें इस्तेमाल ज़रूर करता था, लेकिन उन्हें वापस भी रख देता था। मुझे और फहद को तो पारों पर शक है। तो और कौन कर सकता है उस चुड़ैल के सिवा? और मुझे तो हैरानगी है कि आप दोनों रात से अब तक मुंह में कंचे डाले बैठे हैं। अब तक तो उसने जेवर आर पार भी कर दिया होगा। अरे इतनी जल्दी कैसे करेंगे? मैं अभी पूछता हूँ, और अब तक आपको पुलिस को बुला लेना चाहिए था। नहीं ज़ुहैब रुको, मैंने फहद को भी मना किया था। भला वो दोनों एतराफ थोड़ी करेंगे। अरे भाभी, पुलिस 2 छतरोल मारेगी ना, अभी सब उगलेंगे वो। नहीं ज़ुहैब, घर की इज्जत को थानों में रुलवाने का क्या फायदा? जैसे वो इधर उधर होगी, हम उसके कमरे की तलाशी ले लेंगे। भाभी, उनको इतना टाइम ना दें। आप खुद सोचें, जो लड़की ये हरकत कर सकती है, वो अपने जुर्म का सबूत अपने पास रखेगी? भाभी, वो जा रही है, क्या करें? उसके पर्स की तलाशी लें? नहीं, अभी करेंगे तो हंगामा कर देगी। भाभी, यही मौका है, जेवर हाथ में आ जाएंगे, देख लें। नहीं ज़ुहैब, वो जा रही है ना, हम उसके कमरे की तलाशी ले लेते हैं। बस मर्जी है आपकी, यही मौका था। ज़ुहैब खुद ही सोचो, वो अपने
जो उनका सबूत अपने पर्स में थोड़ी ना लेके जाएगी। अच्छा ठीक है, तो वो चली गई है, हम जाते हैं उसके कमरे में, मैं कुंडी लगाता हूँ, उसकी तलाशी लेते हैं। ठीक है। आ जाए।